So the chapter we are going to study about here is torsion. Torsion will cause shear. Important. Even in combined loading, डायरेक्ट shear and indirect shears अपना अलग अलग काम करते हैं और they do not interfere in each other. जैसे if you are asked like find the total shear on this plane or and there is a torsion acting and there is a direct shear acting, first you find shear strain due to direct shear, then find shear strain due to indirect shear or torsion, and then add both. Yeah, that's simple. Representation of torque. This is how you represent torque in torque diagram, just like the axial. This side positive, this side negative. Now there is one more important thing. अगर वो कहता है कि जैसे ए से सी अगर सेम शाफ्ट है, वो क्वेश्चन में कहता है कि ए से सी सेम शाफ्ट है, फिर भी वो बी और डी पे अलग अलग टॉर्क की वैल्यू दिए, तो इजी करने के लिए ए बी को अलग शाफ्ट मानो, बी डी को अलग शाफ्ट मानो, डी सी को अलग शाफ्ट मानो और सॉल्व करो. Now explaining the most important formula of this torque, what it is. तो फॉर्मूला है T by J is equal to tau by R is equal to C theta by L. What is this? समझ लो हमारे पास एक शाफ्ट है, हॉलो भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है. तो अगर हमें एक एक्स डिस्टेंस पे जाके एक प्लेन पे हमें कुछ वैल्यूज़ पूछिए, तो ये फॉर्मूला कहता है कि जैसे इस प्लेन पे पूछिए कि इस प्लेन पे इस प्लेन पे इस सिलेंडर की इस प्लेन पे आर डिस्टेंस पे जाकर कितनी shear स्ट्रेन होगी या shear स्ट्रेस होगी, या फिर ये प्लेन जो है कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट करेगा जब इस पे टी अमाउंट ऑफ टॉर्क लगी. तो कुछ नहीं, फॉर्मूला क्या कहता है, डी बाई जे टॉर्क एट दैट प्लेन, इस प्लेन पे टॉर्क कितनी पड़ रही है वो हम निकाल सकते हैं. जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लेन क्या होता है, अगर हॉलो हुआ तो पाई बाय 32 डी रेस टू 4, सॉरी सॉलिड हुआ तो, अगर हॉलो हुआ तो पाई बाय 32 डी रेस टू 4 माइनस डी इनर रेस टू 4. अब shear stress एट रेडियस आर, क्योंकि हमें रेडियस आर निकालना था, डिवाइडेड बाय रेडियस एट विच shear strain इज टू बी कैलकुलेटेड. समझ लो इस प्लेन के अंदर, इस प्लेन को मैं यहाँ दिखाता हूँ, इस प्लेन में आर रेडियस पे जाके हमें shear ये फाइंड करना था, shear स्ट्रेस. तो वही इस फॉर्मूला कहता है shear stress एट रेडियस आर डिवाइडेड बाय रेडियस एट विच shear stress इज टू बी फाउंड इज इक्वल टू सी. सी मतलब मटेरियल है, मटेरियल का सी कांस्टेंट होता है. थीटा ट्विस्ट ऑफ दैट प्लेन, ये प्लेन कितना ट्विस्ट करेगा. देखो प्लेन कैसे ट्विस्ट करता है, प्लेन ट्विस्ट करेगा समझ लो ऐसे, ये थीटा एंगल ट्विस्ट किया तो आर रेडियस पे जाके भी थीटा ही ट्विस्ट होगा, पूरे उस पर जाके थीटा ही ट्विस्ट होगा. सो थीटा रिप्रेजेंट्स एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ दैट प्लेन डिवाइड बाय एल. एल रिप्रेजेंट, बहुत ज़रूरी है इसका, मैं नेक्स्ट अभी जस्ट बताऊंगा. एल होता है डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन फ्रॉम द फिक्स्ड प्लेन. Now this is what I was going to explain. What is the value of L? समझ लो इस प्लेन पे अगर हमें ट्विस्ट पूछा है तो पहली बात इस केस में कोई ट्विस्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंगल शाफ्ट है और सिंगल शाफ्ट में भी टॉर्क लग रही है, और टॉर्क लग रही है इसका मतलब, सॉरी ऐसे होगा कुछ, और इसका हम निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं. कितना निकाल सकते हैं, एक सेकेंड, क्या निकाल रहा हूँ, इस पे टॉर्क कैसे लग सकती है, नहीं लग सकती इस पे टॉर्क, सॉरी नहीं लग सकती इस पे टॉर्क. टॉर्क लगेगी तो ये टूट के बाहर नहीं आ जाएगा. नहीं 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 सॉरी, एक सेकेंड, आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड. देखो यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट ज़ीरो होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट ज़ीरो होगा, फिर मिडल पोर्शन पे जाके एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा
मैक्सिमम यहाँ से यहाँ एंगल ऑफ ट्विस्ट पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ नेगेटिव, ऐसा कुछ होना चाहिए। आई एम नॉट एबल टू लाइक रिकैलकुलेट इट। ये देखो, अगर इस प्लेन पे अगर हमें पूछा हो कि क्या होगा वो क्या एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो इधर से ले सकते हो, टॉर्क एट दिस प्लेन divided by j of this plane is equal to c of this upon l, sorry, c into c theta upon l। तो l होगा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, या फिर इस प्लेन का पूछा है ना, तो सीरीज कनेक्शन है ए बी सी, तो सी का ट्विस्ट पूछा है तो पहले बी का ट्विस्ट निकालो, समझ लो सिर्फ एक ही रॉड है, और बी का ट्विस्ट निकालो जो उस पर टॉर्क लग रही है। बी का निकालने के बाद अब छोटा बी सी को मानो कुछ, अब इसका इंडिविजुअल निकालो जो भी होता है और दोनों को ऐड कर दो, तो इस पे आएगा, क्योंकि इसका ट्विस्ट जो होगा वो इसका ट्विस्ट पे प्लस इसका ओरिजिनल ट्विस्ट पे डिपेंड करेगा। मैं इसका मतलब इस पे ट्विस्ट जो आएगा वो इसका इंडिविजुअल ट्विस्ट प्लस इसका ट्विस्ट पे डिपेंड करेगा। अब इस क्वेश्चन पे अगर इधर पूछा होता, चलो इधर पूछा, तो अब निकाल सकते कैसे, इधर का ट्विस्ट प्लस इसका इंडिविजुअल इतने का ट्विस्ट, या फिर इधर का ट्विस्ट प्लस इतने का इंडिविजुअल ट्विस्ट। नाउ GSCCL में एक क्वेश्चन आया था कि जो शेयर स्ट्रेस होगी मैक्सिमम किधर पे होगी, जब टॉर्शन लगा हो शाफ्ट पे। देखो मेरे वर्ड्स को ध्यान में रखो, जब टॉर्शन लगा हो तो फॉर्मूला क्या लगता है, टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर, तो टी इज इक्वल टू टाउ आर बाई जे। तो एक शाफ्ट होगी, सिंगल शाफ्ट होगी, तो मतलब एक ही शाफ्ट होगी, शाफ्ट को एक कब बोला जाएगा, जब उस पर हर जगह एक ही टॉर्क लग रही हो। अगर टॉर्क चेंज हो जाती है तो उतने पोर्शन को दूसरी शाफ्ट बोल दिया जाएगा। तो देखो हर प्लेन पे अगर जाए हम, हर प्लेन पे जाए तो टॉर्क सेम होगी और जे भी सेम होगा, या जे सेम भी नहीं भी हो सकता है, कोई बात नहीं। अगर जे सेम ना होना तो शाफ्ट ही चेंज कर दो, उसे नई शाफ्ट बोल दो। अब बचा आर, तो शेयर स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन आर फॉर अ प्लेन। समझ लो इस प्लेन पे हम स्टडी कर रहे हैं तो टॉर्क कांस्टेंट है, जे कांस्टेंट है, बस आर है, तो शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा एट आर मैक्स, मतलब आउटर रेडियस पे। सिमिलरली फॉर हॉलो सिलेंडर, देखो टी बाई जे टाउ बाई आर, टाउ आर अपन जे इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस, तो टाउ इंटू, अब देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बचा के आर, तो इसके हॉलो शाफ्ट में मैक्सिमम जो होगी वो होगी इधर, यानी आउटर सर्कल पे डी बाई टू पोर्शन पे। सो डायग्राम कुछ ऐसा बनता है शेयर स्ट्रेस का। हाँ, हम इस पर कंफ्यूजन हो रहे हैं कि जब हम शेयर स्ट्रेस इन बीम पढ़ते हैं तो मैक्सिमम जो स्ट्रेस होती है वो इनर प्लेन पे होती है, मतलब सेंट्रॉइड पे, पर जब हम ये टॉर्शन पढ़ते हैं तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होती है आउटर सरफेस पे होती है। ये सब अपना कन्फ्यूज़न जायज़ है, इसलिए जब कंबाइंड लोडिंग आती है और शेयर स्ट्रेस की बात आती है तो ऐसा केस हो जाता है। अगर उस पर वो बीम वाला कॉन्सेप्ट और टॉर्शन दोनों एक साथ लग जाते हैं तो ऐसा कुछ हो जाता है। बीच में फिर ज़ीरो नहीं रहती, जैसे इसमें बीच में ज़ीरो है तो उसकी वजह से कुछ रहती है, और यहाँ पे रहती है कुछ ऐसी हो जाती है, कुछ ऐसी, ऐसा कुछ हो जाता है, अलग अलग बन जाता है। पर हम जानते हैं कि शेयर स्ट्रेस इन बीम को नेगलेक्ट किया जाता है, इसलिए क्योंकि नेग्लिजिबल वैल्यू आती है शेयर स्ट्रेस बीम में ड्यू टू दैट बेंडिंग लोड्स, तो ऐसा ही डायग्राम बनता है। सो शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम होती है एट आउटर रेडियस। अब देखो हमें पावर का फॉर्मूला पता है 2 पाई एन टी बाई 16। अगर हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट निकालना है तो एन तो चेंज हो नहीं सकता, टी ज़रूर चेंज हो सकता है, टी मैक्स। अब टी मैक्स फाइंड करना है हॉलो शाफ्ट और सॉलिड शाफ्ट के अंदर, तो टी मैक्स टी अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर,
टी मैक्स चाहिए तो शियर स्ट्रेस मैक्स चाहिए, और जे चाहिए, और आर चाहिए। अब टी मैक्स इज इक्वल टू टाउ मैक्स जे बाय आर। देखो मैं यहाँ आर मैक्स लिखना चाहूँगा, क्यों लिखना चाहूँगा? देखो जस्ट नाउ आई स्टडी, इसका रेशियो प्लस इसका रेशियो, यानी इस दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। मतलब देखो ये ऐसा होता है ना, टाउ बाई जे, क्योंकि देखो एक प्लेन को अगर हम स्टडी करें सिलेंडर की, तो वहाँ पे टॉर्क सेम लग रही है, क्योंकि समझ लो इस पर टी टॉर्क लग रही है, तो टॉर्क डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा। तो हर प्लेन पे टॉर्क सेम है, जे सेम है, तो टाउ बाय आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर दिस प्लेन। तो प्लेन हो गया ऐसा, तो टाउ बाय आर चाहे टी मिनिमम इंटू टी मिनिमम डिवाइडेड बाय आर मिनिमम लूँ इज इक्वल टू टी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आर मैक्सिमम। इसलिए हमने यहाँ टी मैक्स निकालने में लिया फॉर्मूला यूज़, टी मैक्स इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन आर मैक्स इन टू जे। अगर यहाँ मैक्सिमम ना लिखे मैं ऐसा भी ले सकता था, टाउ एट सम मिडल डिवाइडेड बाय आर एट मिडल इनटू जी, ऐसे भी लिख सकता था। पर हमें क्योंकि ये वैल्यू दी रहती है, और टाउ मैक्स है क्या? टाउ मैक्स है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो वो मटेरियल हैंडल कर सकता है, उतनी ही तो पावर वो ट्रांसमिट करेगी जितनी वो हैंडल कर सकता है। और हॉलो शाफ्ट के लिए क्या होगा? हॉलो शाफ्ट के लिए होगा ऐसे, देखो टी मैक्स अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन आर मैक्स। तो टी मैक्स इज इक्वल टू टाउ मैक्स क्या होगा? टाउ मैक्स सॉरी मटेरियल प्रॉपर्टी है, जे क्या होगा? पाई बाय 32 डी नॉट रेज टू 4 माइनस डी आई रेज टू 4, और आर मैक्स क्या होगा? डी नॉट बाई 2 2 पाई 60 से पावर मैक्सिमम निकल जाएगा। और अगर वेट सेम हो, लेंथ सेम हो और जी सेम हो तो और ये परमिशन हो कि आउटर डायमीटर ऑफ हॉलो सिलेंडर बड़ा हो सकता है, मतलब वेट सेम होगा, उसका मतलब वॉल्यूम बराबर होगा, और वॉल्यूम बराबर होने के लिए आउटर डायमीटर ऑफ हॉलो को बड़ा होना पड़ेगा सॉलिड से। तो इस कंडीशन में जो हॉलो होते हैं वो ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करता है सॉलिड से। अब शियर स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट, फाई देखो ये प्लेन ट्विस्ट हो रहा है, कितना ट्विस्ट होगा? एंगल ऑफ ट्विस्ट इंटू आर या फिर फाई इंटू एल, तो थीटा इंटू आर इज इक्वल टू फाई इंटू एल। इसे बोलते हैं शियर स्ट्रेन। जब देखो ऐसे वो सिलेंडर को ऐसे ट्विस्ट कर देते ना, तो टॉर्क पड़ने की वजह से ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट की वजह से शियर स्ट्रेन जनरेट होती है।